लोगों की निंदा से परेशान होकर लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से आती है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास देख रहे हैं दोस्तों, 9th 10th 11th 12th, ठीक है ना। और भी बहुत सारी क्लासेस के लिए हैं, पर बहुत अच्छी क्लासेस है। वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाए क्वेश्चन, या टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाए, किसी भी प्रकार से आ जाए, पर आएंगे जरूर, ठीक है ना। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, ठीक है ना। आप समझ लेंगे इस क्लास को तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों क्लास 10th 12th मतलब 9th 10th 11th 12th सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ये इसमें क्या करना है, हमको प्रीपोजिशन फिल करना है। क्या करना है? प्रीपोजिशन फिल करना है। ये कुछ रहेंगे, ये कोष्टक में दिए हुए रहेंगे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ना, तो कोष्टक में रहेंगे। सिंस बिलो एड बाय फॉर विद टू ऑफ इन ऑफ। और यदि ऑब्जेक्ट में आएगा तो एक या दो तीन चार दे देंगे आपको, उसमें से जो सूटेबल हैं वो फिल कर देंगे हम, बस। पर आएंगे जरूर 12th वालों, आपको आएंगे जरूर, फिक्स आएंगे, इसलिए समझ लें आप। सबसे पहला सेंटेंस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ही राइट्स इंक। ही राइट्स इंक, ठीक है ना। वह स्याही से लिखता है। तो वह स्याही से लिखता है मतलब वो क्या करता है, वो इंक से लिखता है। तो इंक डायरेक्ट इंक से लिखता है या इंक को किसी पेन में फिल करता है? पेन में फिल करता है, उसके बाद में लिखते हैं। तो इंक से लिखने का मतलब ये नहीं है कि इंक से डायरेक्ट लिख रहा है। तो यहाँ विद नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? इन आएगा, इन इंक, ठीक है ना। अब आपको लग भी रहा था कि यार इन नहीं आएगा या तो विद आएगा, जी नहीं, यहाँ इन आएगा, क्योंकि किसी पेन से लिखता है या किसी चीज से रहता है, मतलब कुछ साथ में रहता है ऐसा लिखने वाला, तभी जाके विद आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वह स्याही से लिखता है, ठीक है ना। इसका करेक्ट क्या रहेगा? ही राइट्स इन इंक, वह स्याही से लिखता है। सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं हम। सेकंड सेंटेंस है अपना, राजू वाज अक्यूज्ड मर्डर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वाज के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आया ना, तो ये सेंटेंस एक्टिव में हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये किसमें है? पैसिव में है। तो हमको बोलने में थोड़ा समझ रखना चाहिए कि यार हम कैसे बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक्टिव में नहीं है। तो एक्टिव में कैसे बोलेंगे हम? तो राजू वाज एक्यूज्ड मर्डर। सबसे पहले तो प्रीपोजिशन फिल कर देते हैं हम। क्या प्रीपोजिशन आएगा यहाँ? देख लीजिएगा, सिंस बिलो एट बाई फोर विद टू ऑफ इन ऑफ, इसमें से क्या आएगा? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इधर एक्यूज्ड आया या फिर इधर मर्डर आया, ठीक है ना। लास्ट में मर्डर आया तो उसके पहले क्या प्रीपोजिशन आएगा, और एक्यूज्ड आया तो उसके बाद में क्या आएगा, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। एक्यूज्ड आया तो ऑफ आएगा, और मर्डर के पहले ऑफ आएगा, ऑफ मर्डर, ठीक है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, एक्यूज्ड आया तो भी ऑफ लिखना है, और मर्डर आया तो उसके पहले ऑफ लिखना है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है कि इस एक्यूज्ड के बाद में फोर नहीं आएगा और कोई सब प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ऑफ ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, मतलब राजू नहीं बोलेंगे आप सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो मर्डर मतलब हत्या का आरोप, हत्या का आरोप राजू पर लगा। किस पे लगा? राजू पर लगा। A lion can be compared a cat. A lion can be compared a cat, ठीक है ना। अब इसमें कॉन्सेप्ट जरूर है। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? यदि किसी चीज की कंपैरिजन की है, यदि किसी चीज की कंपैरिजन की है, ठीक है ना, ये याद रखना। यदि किसी चीज की कंपैरिजन की है ना, तो वहां पे क्या आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। या कंपैरिजन किसका किया है? केट का किससे किया है? लोयन से किया है। तो यहाँ फिर क्या आएगा? यहाँ पर टू आएगा, क्योंकि टू बहुत जगह आता है, वो देखा हमने प्रीपोजिशन में, बहुत अच्छे से समझा भी है। तो किसी चीज की तुलना यदि की हुई है ना, की गई है ना, तो तुलनात्मक
शब्द जो आए ना तो उसमें टू आएगा उसके बाद, तो कंपेयर्ड टू, ठीक है ना। तो अ लायन कैन बी कंपेयर्ड टू अ कैट, मतलब क्या है कि जो एक शेर है, अ लायन का मतलब था शेर, तो शेर की तुलना किसी बिल्ली से की जा सकती है, शेर की तुलना बिल्ली से की जा सकती है, क्योंकि सेम है, बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, उसका हर चीज सेम है, केवल उसका जो साइज होता है छोटा होता है बिल्ली का, और लायन का बड़ा होता है, ठीक है ना, बल्कि लगता ऐसा ही है, उसी प्रजाति से है, ठीक है ना। तो इसमें आया टू, कंपेयर के बाद में या किसी तुलनात्मक शब्द अगर तुलना की गई है, कंपैरिजन आया है किसी से, तो वहां टू आएगा। हिज मदर डाइड कॉलेरा, हमने पिछली क्लास में बताया था कि डाइड के बाद में, ठीक है ना, क्या बताया था, डाइट के बाद में क्या आएगा, यदि कोई बीमारी से मर रहा है ना, डिसीज से कोई मर रहा है, तो फिर क्या आएगा, और कोई ऐसे ही मरा हो उसमें क्या आएगा, और कुछ अन्य कारणों से मरा, एक्सीडेंट से वगैरह वगैरह जो भी से, वो अलग बात है। तो हमने बताया था कि किसी डिसीज से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी डिसीज से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वहां पर क्या आएगा दोस्तों, ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। हिज मदर डाइड ऑफ कॉलेरा, उसकी माँ की हैजा से मृत्यु हुई, उसकी माँ हैजा से मरी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, ऑफ आएगा, क्योंकि किसी डिसीज से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, इसलिए ऑफ आएगा। आई एग्री यू ऑन द पॉइंट, आई एग्री यू ऑन द पॉइंट, हमने एग्री के साथ में भी एक क्लास बनाया था कि एग्री के साथ में विद भी लगता है, टू भी लगता है, और कहाँ विद लगता है कहाँ टू लगता है, ये भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो किसी पर्सन से रिलेटेड कोई चीज़ है, किसी वस्तु से रिलेटेड कोई चीज़ होती, और किसी पर्सन से कोई रिलेटेड चीज़ होती, तो उसमें अलग अलग होता है। तो आई एग्री विद, क्या आएगा इसमें, विद, आई एग्री विद यू ऑन द पॉइंट, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ आया एग्री विद। He works night and wakes late in the morning. He works night and wakes late in the morning. अब यहाँ क्या आएगा, क्योंकि ये समय सूचक शब्द आया ना, तो उससे पहले एट आएगा, ये याद रखना है। समय सूचक शब्द जो शब्द आए हैं ना, उसके पहले यदि प्रीपोजिशन लगाना है तो एट लगाएंगे, एट नाइट, मिड नाइट, एट डॉन, इस प्रकार से, क्योंकि ये समय सूचक शब्द है ना, जो भी आए ना, मिड नाइट आया, डॉन आया, या नाइट आया, या कुछ और भी डे ब्रेक आया, तो एट आएगा सब, उससे पहले सब में क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है ना। ही वर्क्स एट नाइट एंड वेक्स लेट इन द मॉर्निंग, वह रात में काम करता है और सुबह देर से उठता है, और रात भर काम करता है तो देर से ही उठेगा, स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति यदि काम करेगा तो वो देर से उठेगा। तो रात में काम करता है, सुबह देर से उठता है, जब सोएगा तो देर से ही उठेगा वो तो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज फादर गोज टू दिल्ली ट्रेन, तो देख लीजिएगा इसके पहले क्या आएगा, हिज फादर गोज टू दिल्ली ट्रेन। यातायात के जितने साधन हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन है ना, यातायात के जो साधन है, उसके पहले क्या आएगा, बाय आएगा। ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो भी यातायात के जो साधन है, बाइसिकल हुआ, बाइसिकल भी यातायात में आती है, टैक्सी हुआ, बस हुआ, जो भी हो रहा है, एरोप्लेन हुआ, जितने भी साधन हैं, जितने भी मीन्स हैं, सभी के पहले बाय आएगा, ठीक है ना। तो हिज फादर गोज टू दिल्ली बाय ट्रेन, उसके पिताजी रेल से कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उसके पिताजी रेल से दिल्ली जाते हैं, ठीक है। He has been working an hour, he has been working an hour। अब क्या आएगा यहाँ पर, क्लियर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो उसमें जो जो दो शब्द होते हैं सिंस या फॉर, है ना, सिंस या फॉर होता है,
तो हमें क्या लगाना होता है, सिंस लगाना होता है या फॉर लगाना होता है। तो ये इसका भी कॉन्सेप्ट है। इसका तो अच्छा समझाने के लिए यदि यदि हमें फॉर लगाना है, या फिर ऐसे बोल दीजिएगा कि यदि आवर आया, डे आया, है ना, मंथ आया, ईयर आया, ये शब्द आए यदि सेंटेंस में, तो फिर क्या लगेगा, फॉर लगेगा, है ना। यदि 2 दिनों से, 5 घंटे से, 2 महीनों से, 3 साल से, इस प्रकार से यदि आया ना तो फॉर लगेगा। और यदि 2 o'clock मतलब कहने का वो क्लॉक आया, ठीक है ना, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी दिन का नाम आया, या जनवरी, फरवरी ये आया, ठीक है ना, और जुलाई, अगस्त जो भी आया मतलब, तो और सुबह, शाम, मॉर्निंग, इवनिंग, नून ये आया, तो इसमें इसके पहले क्या लगेंगे, सिंस प्रीपोजिशन लगेगा। तो मतलब दोनों का से है ना, मतलब समान है, पर क्या आएगा, यहाँ सिंस आएगा और यहाँ फॉर आएगा। तो अभी बताया हमने, एन आवर है मतलब 1 घंटा, वह 1 घंटे से काम कर रहा है, तो यह क्या आएगा, फॉर आएगा। ठीक, बहुत अच्छी क्लास है दोस्तों, बिल्कुल आएगा आपको 100% एग्जाम में आएगा। थोड़ा सा देख ले आप लोग बस। He has been absent Monday, अभी देखा वो का वही सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं हो सकता, नहीं है या नहीं है, पर आपको लगा, देखो कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किस टेंस का सेंटेंस है। हमें केवल ये चीज देखना है कि हैज बीन है, हैज बीन है, इसमें तो वर्ब में आईएनजी है, पर यहाँ वर्ब का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो क्यों, क्या मतलब उससे आपको तो लगाना है ना, इसमें भी सिंस फॉर लगा, क्योंकि वह सोमवार से अनुपस्थित था, तो फॉर तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, सिंस आएगा। वह सोमवार से अनुपस्थित था, क्या है, वह सोमवार से अनुपस्थित है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। The water of the river was the danger mark, खतरे के निशान, नदी का जो पानी है खतरे के निशान से क्या था, बिलो, नीचे था। ऐसे ऑप्शन रहेंगे, जैसे कुछ भी दे दिया, बिलो, फॉर, ऑफ, जो भी दे दिया, तो आपको क्या लिखना है, बिलो लिखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल क्लासेस, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छी क्लास है, समझ लेंगे तो आपको फायदा भी है, ऐसे कोई बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।